Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel again because today I am going to upload the video on the topic of dark psychology part 2. फर्स्ट में थोड़ी सी मैंने कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ी थी जिनके बारे में ये था कि जस्ट 16 मिनट में आई जस्ट एक्सप्लेन्ड समथिंग एंड आफ्टर दैट कंप्लीट डार्कनेस वाज देयर. उसका एक पर्पस था. उसका जो है वो ख़ास पर्पस ये था कि यू now after watching that you will be able to know and feel that darkness. आप उस डार्कनेस को फील कर सकते हैं कि जो किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेट होने के बाद आपकी ज़िंदगी में आती है और आप किस तरीके से उसके साथ कॉप अप करते हैं, किस सिचुएशन से आप गुजरते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज दैट. एंड जनरली आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द जनरल इश्यूज़ जो कि सोसाइटी में चल रहे हैं और इन्हीं की वजह से जो है ना वी फील दैट इनसिक्योर फील करते हैं हम लोग, या वो पर्सन्स भी इनसिक्योर फील करते हैं जिनको इनका आइडिया भी नहीं होता कि किस तरीके से जो है वो विक्टिम बन रहे हैं उन चीज़ों के. तो आज मैंने कुछ पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं अबाउट डार्क साइकोलॉजी. तो सबसे पहली जो चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी, जो भी पर्सन जो है साइकोलॉजिकली जो है वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा उस चीज़ का, तो साइंस क्या है, उनके रीजंस क्या हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड. क्योंकि एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, आपको सबसे पहली चीज़ ये जानना है कि कोई भी इंसान जो है वो अच्छा या बुरा नहीं हो सकता और हम किसी के बारे में जजमेंटल जो है वो राय नहीं दे सकते और ना ही हमें देनी चाहिए. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको, हाँ, समटाइम आप किसी एंगर की फीलिंग में हैं या फिर आप किसी ऐसी फीलिंग में हैं जिसमें आपको लगता है कि यार यू आर जस्ट डूइंग एंड यू आर रिएक्टिंग ऑन द बिहेवियर्स. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से जो पर्सन्स हैं वो इस काइंड के बिहेवियर जो है वो शो करते हैं. जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस तरह का बिहेवियर रखने वाले जो लोग हैं उनको नॉर्मली एक तो हम लोग मैनिपुलेटर्स बोलते हैं और सेकेंडली हम अब्यूज़र्स बोलते हैं, इमोशनल अब्यूज़र्स. बिकॉज जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको डैमेज करती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको हैप्पीनेस देती है, दैट इज़ इमोशन. तो इस टाइप के लोग जो है, इस तरह की जो साइकोलॉजी है वो आपकी लाइफ को दो तरह से डिस्ट्रॉय करती है. एक तो आपको जब आइडिया नहीं होता दैट यू आर अनअवेयर ऑफ सच काइंड ऑफ फैक्ट्स, उस टाइप पे जो है यू विल जस्ट फील दैट यू विल फील हैप्पी एंड यू आर अनएबल टू नो अबाउट द बिहेवियर्स. एंड आफ्टर दैट द आफ्टर इफेक्ट्स ये होते हैं कि मैनिपुलेशन स्टार्ट होती है, इमोशनल अब्यूजिंग स्टार्ट होती है और उसके बाद जो है वो सफ़र शुरू होता है टूवर्ड्स योर डार्कनेस. तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने इसमें लिखा है वो सबसे पहली जो चीज़ है वो रीज़न क्या है. इसकी रीज़न ये होती है कि हम लोगों एज अ नेशन बिल्डर, हम लोग इस टाइम पे बहुत सारी जो हमारी जनरेशन है हम उसको टीच कर रहे हैं. वी आर जस्ट गिविंग दम द राइट पाथ. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उनको लाइफ की तरफ वापस लाने. अब राइट पाथ की डेफिनेशन लोगों के लिए बहुत डिफरेंट है. लोगोग को लगता है नमाज़ें पढ़ लेने से या फिर बहुत हिजाबात में आ जाने से जो है वो राइट पाथ होता है. राइट पाथ आपके अंदर से निकलता है. व्हाट इज़ इन साइड यू, आपके अंदर क्या चीज़ है. क्या आप किसी को हार्म पहुंचा रहे हैं, क्या आप किसी को नुकसान दे रहे हैं, या फिर आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी ख़राब हो रही है. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. और वो जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है. इस टाइम पे हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक वी आर जस्ट हैंडलिंग मैनी स्टूडेंट्स, तो क्या अभी उनके अंदर इस टाइप के बिहेवियर्स जनरेट हो रहे हैं? आर दे फेसिंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? सबसे पहला जो इशू आता है ना वो है चाइल्डहुड ट्रॉमा, जिसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि दैट द चाइल्डहुड में, बचपन में कोई ऐसी चीज़ उन लोगों ने फेस की है कि जिसका इफ़ेक्ट उनकी सारी लाइफ के ऊपर आता है. और दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स. और निगलेक्टेड चाइल्ड, ऐसा चाइल्ड या चाइल्ड अब्यूज़, कोई ऐसा उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई हादसा हो चुका होता है कि जिसकी वजह से वो इस बिहेवियर का शिकार होते हों और बड़े होते तक उनके अंदर वो जो एक चीज़ होती है ना, वो एक ट्रॉमा जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो फिर दूसरों लोगों की लाइफ के ऊपर इफेक्ट करता है. तो सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से ये चीज़ कहती हूँ कि अगर आपने अपने बच्चों के साथ जो है वो जस्टिस करना है, और सबसे ज़्यादा जस्टिस आप ही कर सकते हैं, तो आप उनके बिहेवियर, उनकी छोटी छोटी नीड्स, उनकी छोटी छोटी चीज़ें जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यू जस्ट गिव देम लव, पीस एंड कंफर्ट. उनको पीस, कंफर्ट, और वो अगर आप थोड़ा सा भी इग्नोर करेंगे, आप नहीं जानते कि किस तरीके से आप एक बच्चे की लाइफ को फॉर एवर डिस्ट्रॉय कर देते हैं. और वो जब बड़ा होता है ना तो वो एक अजीब किस्म के करैक्टर के साथ माशरे में डेवलप होता है और फिर उसकी जो जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी, जो भी उसके एक्शंस मिलेंगे वो तमाम नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे
और आप सोच नहीं सकते कि इस तरह के जो लोग हैं वो किस तरीके से जो है वो सोसाइटी को जो है वो डैमेज करते हैं और बहुत सारे लोगों के इमोशंस को डैमेज करते हैं। मैनिपुलेशन स्टार्ट होती है, इमोशनल अब्यूजिंग, वो तमाम चीज़ें जो है वो उनकी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं बिकॉज उन लोगों ने उन चीज़ों को बचपन में फेस किया है। सो दैट इज़ वाई। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, इफ़ यू आर जस्ट keeping yourself busy in your routine works, don't do this. Just give some time to communicate with your child. अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें और उनके साथ वो तमाम चीज़ें शेयर करें जो कि वो फील करते हैं, उनकी वो तमाम बातें सुनें जो कि आपको लगता है कि बहुत छोटी हैं लेकिन उनके लिए वो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो जस्ट लिसन टू दैम, सबसे पहली चीज़ ये है। तो इस तरीके से क्या होता है कि उनका एक जो पर्सनालिटी है उनकी कोई शेप नहीं बनती है, उनको एक जो है आप ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव वे की तरफ वो लोग जाते हैं और वो डेफिनेटली दूसरों को डैमेज करने की कोशिश डेफिनेटली वो करते हैं। तो सबसे पहला जो है ना पॉइंट इसका ये आएगा, हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं। सो अब नंबर 2 पे एक चीज़ आती है। नंबर 2 पे जो आती है वो लो सेल्फ इस्टीम है, कि वो अपने जो सराउंडिंग में जितने भी लोग उनसे रिलेट करते हैं, लाइक वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर इनसिक्योरिटी पाई जाती है कि कोई भी इंसान अगर उनके साथ अटैच्ड है तो डेफिनेटली वो उसको छोड़ देगा या फिर वो उनकी ज़िंदगी से दूर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बचपन में जो ट्रॉमा एक चीज़ उस कंडीशन को फेस किया है तो वो जो चीज़ है वो उनके माइंड पे इम्प्रिंट हो गई है और उसकी वजह से उनको ये फील होता है कि अब हम इन चीज़ों को, किसी भी चीज़ को जो हमारे हाथ में है, अगर इसको हम जाने देंगे तो डेफिनेटली वो दोबारा हमें नहीं मिलेगी और हम उसी फेज से शायद दोबारा गुजरेंगे। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि लो सेल्फ इस्टीम है, इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको और ऐसा फील होता है कि ये इंसान जो है वो चला जाएगा, तो दैट इज़ वाई दे यूज़ द नेगेटिव वेज टू कीप दैट पर्सन इन देयर लाइफ। नंबर 3 पे फियर ऑफ अबेंडनमेंट, और बहुत मुश्किल है, तन्हा उसको लगता है कि किसी ऐसी जजीरे पे है, किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर उसको बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया गया है और उसको तन्हा छोड़ा जाता है किसी दौर में, उसके बचपन में, उसकी वो सारी फीलिंग, उसकी वो सारे इमोशंस पूरी ज़िंदगी चलते हैं उसके साथ। तो उसको वो जो फीलिंग है ना, फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, कि मैं रिजेक्ट किया जाऊँगा या फिर मुझे तन्हा छोड़ दिया जाएगा, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो नेगेटिविटी की तरफ जाती हैं। और फिर क्या करता है वो, मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेशंस वहीं से स्टार्ट होती है। ये उसके बिहेवियर का एक पॉइंट है जिसको मतलब वो उस सोसाइटी के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है जो उसने अपनी ज़ात के ऊपर झेल लिया हुआ है, पहले उसने अपनी ज़ात के ऊपर वो चीज़ बर्दाश्त की हुई है। सो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जो आज की जनरेशन के अंदर भी पाई जाती हैं और ये फिर क्या करती हैं, जब आगे जाती हैं तो ये बहुत ज़्यादा, आप ये कह सकते हैं कि ये कंप्लीट एक नेगेटिव पर्सनालिटी को जनरेट करते हैं और इस तरह की पर्सनालिटीज़ जो हैं फिर वो किसी को पीस नहीं दे सकती हैं। ये इसकी थर्ड रीज़न है हमारे पास अभी कि किस तरीके से जो है वो, किस तरीके से मैनिपुलेशन स्टार्ट होती है। नंबर 4th पॉइंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे तो सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं बट द नंबर 4 इज़ पावर एंड कंट्रोल। वो हमेशा डोमिनेंस होने के लिए विश करते हैं कि वो उनको सिर्फ उनको सुना जाए, सिर्फ उनको जो है वो एक फोकस किया जाए उन लोगों के ऊपर। और ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे जिनको मतलब जो ये फील करते हैं, उनके पीछे की स्टोरीज़ आपको जानना ज़रूरी है। यू शुड नो अबाउट द स्टोरीज़ एंड द हिस्ट्री ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि आपकी क्लास में या आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में, अगर हम अडल्ट्स की भी बात करें तो सब लोग एक जैसे नहीं मिलेंगे आपको, को बहुत सिविलाइज्ड मिलेंगे और आपको मेजॉरिटी ऐसी मिलेगी कि जिनके दिमाग में कुछ ऑल द टाइम नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं और दे विल ऑलवेज थिंक एंड टॉक नेगेटिव। और उनका कसूर नहीं होता उसमें, बिकॉज उनकी जो पीछे से जो कोई ऐसा इंसिडेंट उनकी लाइफ में हो चुका होता है या कोई ऐसा एक्सीडेंट उनकी लाइफ में हो चुका होता है कि जो हमेशा के लिए इम्प्रिंट है और वो हमेशा के लिए नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे, या फिर उनके साथ डिस्कशन इस तरह की होती है घर में कि जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें चलती हैं और फॉर द लाइफ टाइम ये दूसरों के लिए हार्मफुल हो जाती हैं। अब डिज़ायर फॉर द डोमिनेंस एंड कंट्रोल ओवर अदर्स लाइफ, दूसरों की ज़िंदगियों को कंट्रोल करना चाहते हैं कि उनको अपनी मर्ज़ी से चलाया जाए, जबकि हर इंसान ये बर्दाश्त नहीं करता है, लेकिन हर इंसान इसको अंडरस्टैंड भी नहीं करता है। और ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि कुछ अरसे के बाद वो आइसोलेट हो जाते हैं और अगर वो किसी के साथ रहते भी हैं तो कुछ अरसा के बाद अगर उनको लगता है कि वो लोग जो हैं उनकी मर्ज़ी और उनकी विश के मुताबिक दे आर जस्ट नॉट स्पेंडिंग देयर लाइफ, स्पेंडिंग देयर टाइम, उसके बाद क्या होता है कि बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है जिसके बाद तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और दिस इज़ द बैड इम्पैक्ट ऑफ द डार्क थिंग ऑफ इन द डार्क साइड ऑफ द साइकोलॉजी, द वर्स्ट थिंग, कि वो जो पर्सन है वो आइसोलेट होगा बिकॉज ऑफ हिज और हर हैबिट।
ये वाली ख़तरनाक किस्म की जो हैबिट्स हैं। तो ये चीज़ आती है। उसके बाद नाउ वी टॉक अबाउट द नंबर 5 पॉइंट। नंबर 5 पे है लैक ऑफ एम्पैथी। दूसरों के इमोशंस को वो कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करता है। उनके अंदर वो फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी होती हैं। दे विल नेवर अंडरस्टैंड कि आपको कहीं दर्द हो रहा है या आपको कुछ फील हो रहा है। इफ़ यू आर इल एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू गिव सम रीजंस कि आप क्यों उदास हैं, क्यों परेशान हैं, दे विल नेवर बॉदर इट। उनके अंदर ये डेफिशिएंसीज होती हैं कि वो सिर्फ अपनी ज़ात तक, अपनी पर्सनल जो चीज़ें हैं उसी को, अपनी पर्सनालिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस करते हैं, उसी पे फोकस करते हैं। लेकिन वो दूसरे लोगों के इमोशंस को, उनके फीलिंग्स को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। और ये उनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी रह जाती है, क्योंकि बचपन में उन लोगों ने शायद ये चीज़ फेस की होती है। ज़रूरी नहीं कि बचपन में फेस की हो, इसके और भी बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है जिसके ऊपर बात हो सकती है। बट एक्चुअली मुझे बहुत सारे लोगों ने ये मैसेज किया था कि इसका पार्ट 2 आपने कब अपलोड करना है। तो आई जस्ट अभी इसका पार्ट 3 भी होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही डार्क साइड्स के इफेक्ट्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो है वो यू कैन अवॉइड एंड यू कैन जस्ट क्योर सच काइंड ऑफ पर्सन्स। हमें डेफिनेटली उनको मुआशरे से नहीं निकालना है, बट वी कैन क्योर दैम बाय चेंजिंग आवर बिहेवियर्स और बाय जस्ट गिविंग दैम स्पेसेस। नंबर 6 पे है मेंटल हेल्थ इश्यूज़। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं इनके। नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, अपनी ज़ात को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं वो। इफ़ दे आर रॉन्ग दे विल नेवर एक्सेप्ट इट। वो कभी भी इस बात को जो है ना वो पर्सनल, एक ये डिसऑर्डर है, इसको हम लोग कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनल डिसऑर्डर। तो वो जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ना, उसके लिए ये चीज़ है कि उसमें उसके जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि वो हमेशा से अपनी पर्सनालिटी को फोकस करेंगे और वो ख़ुद को परफेक्ट हमेशा समझेंगे, दैट दे आर परफेक्ट, कि हमेशा वो जो बात कर रहे हैं दैट इज़ कम्प्लीटली 110% राइट। इफ़ यू आर आर्ग्यूइंग, वक्ती तौर पे वो आपको लिसन करते हैं, सुनते हैं, बट दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। नार्सिसिस्टिक बिहेवियर। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ इट्स नंबर 7। नंबर 7 पे जो चीज़ आती है वो हार्मफुल बिहेवियर है। वो हार्मफुल बिहेवियर कब होता है? आफ्टर व्हेन यू आर कॉन्वर्सेटिंग विद दैट पर्सन, आप उनसे बात कर रहे हैं, आफ्टर 3 to 4 months यू विल फील दैट देयर इज़ समथिंग बैड एंड दैट कुछ हार्मफुल है, जो आपके ऑटोमेटिकली आपकी साइकोलॉजिकली आप कह सकते हैं कि आपके ऊपर इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा उसका। और पहले आपको पता नहीं चलता उसका कि दैट आपके ऊपर एक इफेक्ट हो रहा है। उसके बाद क्या चीज़ होती है कि आप आहिस्ता आहिस्ता आपको फील होता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, आपकी पर्सनालिटी डैमेज हो रही है, यू आर जस्ट आप एक डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं, बट द पर्सन हु इज़ कैप्चरिंग यू, हु इज़ हैंडलिंग यू इज़ ऑन द टॉप, कि वो एक अपने आप को डोमिनेट करने की जो है वो तमाम कोशिशें जो है उसमें कामयाब हो चुका है। सो दिस इज़ द बिहेवियर। नंबर 9 पे है इनसिक्योरिटी एंड जेलसी। इनसिक्योरिटीज़ बहुत होती हैं, चीज़ों को खो देने की इनसिक्योरिटीज़, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग। और जेलसी फैक्टर ये होता है कि वो किसी की भी सक्सेस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बिहेवियर रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनको लगेगा कि कोई उनसे आगे जा रहा है तो वो कुछ ना कुछ कोशिश करके उसका मेंटल पीस छीनने की कोशिश करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर कोई सक्सेस की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली ही और शी इज़ अ पीसफुल पर्सन, दैट इज़ वाई ही इज़ जस्ट स्ट्रगलिंग। स्ट्रगल आपकी कब ख़त्म होती है? जब आप यहाँ से हारते हैं, जब आप हार गए हैं और वो यहाँ से हराएगा आपको हमेशा, और उसको वो चीज़ नहीं बर्दाश्त होगी कि आप उससे आगे जा रहे हैं या कोई भी उससे आगे जा रहा है। उसकी इमेजिनरी स्टोरीज शुरू हो जाती हैं वहाँ पर। ही और शी विल जस्ट क्रिएट इमेजिनरी स्टोरीज दैट के वो आपसे थोड़ा सा 1 स्टेप आगे की कहानियाँ बयान करेगा, जो कि फैब्रिकेटेड स्टोरीज़ होती हैं, वो रियलिटी में नहीं होती हैं, वो बेस नहीं करती हैं रियल चीज़ों पे। वो सिर्फ आपकी स्टोरी को सुन के उसके रिएक्शन के तौर पे एक सक्सेसफुल स्टोरी बयान करेंगे आपको। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं अटेंशन सीकर्स। दे आर 110% and 200% यू कैन से दे आर अटेंशन सीकर। उनको आपकी फुल कंप्लीट अटेंशन चाहिए, जो कि आपकी ज़ात के ऊपर भी ना हो, आपकी वो उनके ऊपर हो। फुल अटेंशन जब आप उसको देते हैं उसके बाद वो एडिक्शन में आ जाते हैं। और इफ़ यू जस्ट डू लिटिल यू जस्ट योर यू कैन से कि आप अपनी एफर्ट को थोड़ा सा लेस कर देते हैं, तो उसके बाद से प्रॉब्लम्स और शुरू हो जाते हैं। वहाँ से आपका मेंटल टॉर्चर शुरू हो जाता है। इफ़ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट पर्सन, अगर आप 100% कर रहे हैं, कभी कभी ये हुआ कि आपने 98 और 99 पे आ गए हैं, तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट इवेंट। फिर लास्ट पे आता है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वह अपने एक्शंस के
रिस्पॉन्सिबल दूसरों को ठहराएंगे और आपको इस तरीके से जो है वो इसमें इन्वॉल्व करेंगे कि आप उस टाइम पे कटहरे में खड़े हुए मुजरिम लगेंगे। ये डार्क साइकोलॉजी के इफ़ेक्ट्स हैं। साइकोलॉजी दो तरह की है, एक इंसान के नॉर्मल बिहेवियर्स में आती है और एक ऐसी कि जो आपको नेगेटिव तरीके से कंट्रोल करती है। और ये एक बहुत बड़ी साइंस है, मैं तो इसको साइंस बोलती हूँ। किस वजह से? क्योंकि इसका आपको कुछ अर्सा तक पता ही नहीं चलता दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सो इस तरह के तमाम आर्टिकल्स जो आपके सामने आते हैं, यू मस्ट रीड ऑल सच काइंड ऑफ आर्टिकल्स। और मैं अक्सर आजकल जो है वो मैंने एक मतलब आप अगर गूगल में भी जाएंगे ना तो गूगल न्यूज़ में आपको बहुत सारे डेली ऐसे आर्टिकल्स बनते हैं जिसमें आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग के बारे में बहुत से आइडियाज़ होते हैं। उसके बाद आपके जो है वो स्टूडेंट्स के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। आप विच सब्जेक्ट्स आर बेटर फॉर योर पर्सनालिटी, आप किस तरीके से चूज़ करते हो। तो जस्ट रीड इट, कीप अप टू डेट। दुनिया में जाने से पहले ना तमाम चीज़ों का नॉलेज ले लें। सिर्फ मैटर यहाँ पर ये है कि दुनिया में हर तरह के इंसानों के साथ आपको डील करना है, आप डील करें। कभी कभी ये होगा कि आपकी ज़ात भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। लोगों को डील करते करते सम टाइम्स हम इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि हमें लगता है कि शायद सारी गलतियाँ हमारे अंदर हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते। और सम टाइम्स मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर आप बहुत ही अच्छे से स्माइल करके बात कर रहे हैं या अखलाक से बात कर रहे हैं या आप किसी का दर्द फील कर रहे हैं, तो आज के दौर में वो सबसे बड़ा हार्मफुल आपके लिए होगा। क्योंकि आपको शायद उस टाइम पे बेवकूफ़ समझा जाता है या आपको समझा जाता है कि यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग। और लेकिन इस तरह के बिहेवियर्स को एज अ टीचर, जब भी अब आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि आपसे कहीं ज़्यादा क्लेवर हैं और वो इमेजिनरी स्टोरीज़ बहुत अच्छी बनाते हैं, वो। और सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ ये होती है कि वी जस्ट लाइक टू स्प्रेड नथिंग। जो कुछ भी नहीं है ना उसको हम स्प्रेड करने में देर नहीं लगाते, और जो बहुत कुछ है उसको हम छुपाते हैं हमेशा। वी ऑलवेज हाइड द वंडरफुल क्वालिटीज़ ऑफ पर्सन्स एंड वी ऑलवेज स्प्रेड जो उसने नहीं किया। दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ डार्क साइकोलॉजी। और अब आप देखें, इस एक सेंटेंस के बाद यू कैन जज द पीपल अराउंड यू कि लोग आपको किस नज़र से देखते हैं और आपने उनको कैसे टैकल करना है। इट डजेंट मीन दैट कि आप अपने एम से हट जाएं, आप अपनी सक्सेस को छोड़ दें। नो, यू आर लाइट फॉर द पीपल, यू हैव द लाइट। और अंधेरा अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको किस तरीके से उसको डील करना है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। सो जस्ट डील with courage, deal with patience, listen and then react. But sometimes हम इंसान है बहुत जल्दी ये चीज़ें कर देते हैं। तो keep watching. Thank